ओके सो हेलो एवरीवन, ये वीडियो है सेकंड पार्ट मैक प्रोटोकॉल्स का। तो इसमें हम बात करने वाले हैं सीएसएमए, सीएसएमए सीडी और सीएसएमए सीए के बारे में। तो इनकी फुल फॉर्म क्या है? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कॉलिजन डिटेक्शन और कॉलिजन अवॉइडेंस। ओके, सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीएसएमए के बारे में। सीएसएमए हम देखेंगे कि जीरो परसिस्टेंट क्या होता है, वन परसिस्टेंट और पी परसिस्टेंट क्या क्या होते हैं। फिर हम बात करेंगे सीएसएमए सीडी के बारे में, कॉलिजन डिटेक्शन, और सीएसएमए सीए के बारे में, कॉलिजन अवॉइडेंस के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कीवर्ड्स क्या है इस टॉपिक से रिलेटेड, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में सेम कीवर्ड्स की बात करी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसमिशन टाइम। ट्रांसमिशन टाइम क्या है? जैसे मान लो B1 को B2 को कुछ बिट सेंड करनी है, कुछ डेटा सेंड करना है, तो B1 को कितना टाइम लग रहा है वो जो चैनल है, वो जो केबल है, उस पर अपनी बिट्स ट्रांसफर करने में, तो वो है ट्रांसमिशन टाइम। ट्रांसमिशन टाइम इक्वल टू मैसेज लेंथ अपॉन बैंडविड्थ। ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है। फिर अगर हम बात करें प्रोपगेशन टाइम, प्रोपगेशन टाइम क्या है? ये तो बहुत ही हैवी वर्ड हो गया। तो प्रोपगेशन का कुछ नहीं, ऐसा सिंपल है, B1 को B2 तक अपनी बिट्स पहुंचानी है, तो B1 ने ट्रांसमिट तो कर दी, ट्रांसमिट कर रहा है अपनी बिट्स, या फिर ट्रांसमिट उसने कर दिया है, तो जो वो बिट्स है वो उस केबल पे प्रोपगेट हो रही है, वो B2 की तरफ प्रोपगेट हो रही है। ये इसमें कितना टाइम लग रहा है, वो है प्रोपगेशन टाइम। फिर आता है वल्नरेबल टाइम। वल्नरेबल टाइम क्या है? द लेंथ ऑफ टाइम इन विच देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉलिजन, जो जिसमें हमारे पास कॉलिजन की पॉसिबिलिटी ना हो, ठीक है, वो है वल्नरेबल टाइम। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीएसएमए के बारे में। सीएसएमए की फुल फॉर्म क्या है? करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, या फिर करियर सेंस मीडियम एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले वर्ड पे गौर कीजिए, करियर सेंस। करियर सेंस का मतलब है, अगर आप अब ऐसे भी बात करें तो कोई सामान ले जाने को हम बोलते कैरियर, उसको सेंस। सेंस करना मतलब कि जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दे रखा है ABCD 4 नोट्स दे रखी है, ठीक है, तो ए अपनी बिट्स को ट्रांसमिट करने से पहले जो अपना पॉइंट है वहां पे देखेगा, वहां पे सेंस करेगा कि वहां पे ऑलरेडी कोई सिग्नल मूव तो नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो वो रुक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कैरियर सेंस किया, यहाँ पे सेंस करने के बाद वो रुक गया। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एक सिग्नल मूव कर रहा था, ठीक है। और फिर शेयर्ड मीडियम। शेयर्ड मीडियम के बारे में बात करते हैं हम, तो हमने जैसे पहले भी बात करी मैक प्रोटोकॉल्स की, हम कहाँ पे बात करते हैं? जहाँ पे हम बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, इन सब की बात करते हैं, वहां पे हम सीएसएमए की बात करते हैं, मैक प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं, ठीक है। कॉलिजन का रिस्क कैसे है कि अगर हम सेंस नहीं करें चैनल को, ठीक है, और उससे पहले हम ट्रांसमिट करना शुरू कर दे, तो वहां पे हमारे पास कॉलिजन अकर होगी और वहां पे हमारे जो बैंडविड्थ है वो वेस्ट हो जाएगी, डेटा है वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको एनालॉजी के तौर पे समझे, तो सीएसएमए क्या है? सीएसएम में आप अपने घर के गेट के सामने गए हैं और वहां पे आप चेक कर रहे हैं कि कोई गाड़ी मूव तो नहीं कर रही है, आपको अपनी गाड़ी वापस बाहर निकाल के आपको कहीं पे जाना है, ठीक है। तो आपने आपके घर के बाहर देखा और डोर के बाहर आपके कोई गाड़ी नहीं थी, पर क्या आपने पूरी गली चेक करी? नहीं, आपने पूरी गली नहीं चेक करी। तो यही सीएसएमए की एनालॉजी है कि आपके पास कोई डेटा है, ए के पास कोई डेटा है, ए ने अपना डेटा ट्रांसमिट करने से पहले, यानी कि आपने अपनी कार निकालने से पहले अपने गेट के बाहर देखा कि कोई कार तो नहीं है, तो ए ने भी सेंस किया कि कोई डेटा ऑलरेडी मूव तो नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आप अपनी कार बाहर निकाल लोगे, डेटा है जो वो ए सेंड कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा चैनल पे, ठीक है। तो ये एनालॉजी है सीएसएमए की। बट यहाँ पे ये एनालॉजी नहीं है कि आपने पूरी जो है स्ट्रीट चेक नहीं की, क्या पता वहां पे और भी गाड़ियां हो सकती है, वहां पे और भी डेटा मूव कर रहा हो। बट आपका पॉइंट यहाँ पे क्या है सीएसएमए का, कि आप अपना जो पॉइंट है वही सेंस कर रहे हो, ठीक है। ए ने पूरे एंटायर चैनल को सेंस नहीं किया है, ए ने सिर्फ अपने पॉइंट को सेंस किया है। ये है सीएसएमए, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ओके, आगे हम बात करें तो यहाँ पे सीएसएमए जो हमारे पास 3 टाइप का होता है, 1 परसिस्टेंट, 0 परसिस्टेंट और पी परसिस्टेंट। अब भाई साहब ये तो बहुत बड़े बड़े नाम आ गए, तो इन नामों में कंफ्यूज ना होके अगर इनके बारे में एक एक करके बात करें तो 1 परसिस्टेंट क्या है भाई साहब? तो 1 परसिस्टेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास 4 नोड्स है, ABCD 4 नोड्स है। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे ए को सेंड करना है डेटा डी के पास में, तो ए क्या कर रहा है, बार बार अपने पॉइंट पे सेंस कर रहा है, ठीक है। सेंस करके वो देख रहा है कि कोई एग्जिस्टिंग सिग्नल तो मूव नहीं कर रहा है वहां पे, कोई ऑलरेडी कोई अपना डेटा ट्रांसमिट तो नहीं कर रहा है वहां पे, ठीक है। तो उसने जैसे ही चेक किया तो वहां पे तो कोई डेटा मूव नहीं हो रहा था, तो उसने क्या किया, अपना डेटा है जो इमीडिएटली उस चैनल पे ट्रांसफर कर दिया। भले यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि वो बी ट्रांसमिट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसने अपना पॉइंट सेंस किया और वहां पे उसने देखा कि हाँ मीडियम है जो वो आइडल है, जो चैनल है वो आइडल है, यानी कि वहां पे कोई ट्रांसमिट नहीं कर रहा है उस पॉइंट पे। तो उसने क्या किया, इमीडिएटली अपना जो है वो डेटा ट्रांसमिट कर दिया। अगर वहां पे कोई चैनल मूव वहां पे कोई डेटा मूव हो रहा होता तो वो कंटिन्यू सेंस करता रहता, जैसे ही उसको फ्री मिलता वो अपना डेटा जो है चैनल पे ट्रांसमिट कर देता। ये है 1 परसिस्टेंट। अब 0 परसिस्टेंट, 0 परसिस्टेंट में क्या है भाई साहब? 0 परसिस्टेंट में ये है कि ए ने सेंस किया चैनल पे, चैनल मिल गया उसको आइडल, तो उसने क्या किया, अपना जो डेटा है वो ट्रांसमिट कर दिया अपना इमीडिएटली, ठीक है। बट जब यहाँ पे उसको चैनल जो है वो आइडल नहीं मिला, वहां पे जो है चैनल बिजी मिला, वहां पे जो है सिग्नल ऑलरेडी मूव कर रहा है, तो ए क्या करेगा, ए थोड़ा जो है वो अपना टाइमर लगा देगा कि हाँ मैं आधे घंटे बाद सेंस करूंगा या 1 घंटे बाद सेंस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यू सेंस नहीं कर रहा है 1 परसिस्टेंस के जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि ए और डी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, और सी जो है उसमें सेंस कर रहा है कि हाँ
यहाँ पे सेंस किया उसने और उसको मिला कि हाँ जो मीडियम है वो बिजी है, तो सी ने टाइमर लगा लिया 1 घंटे का। तो यहाँ पे वर्स्ट केस सिनेरियो हम लेके चल रहे हैं कि अगले ही सेकंड जो है ए और डी का जो है वो ट्रांसमिशन जो है वो बंद हो गया, कम्युनिकेशन जो है वो रुक गया। तो सी ने तो यहाँ पे 1 घंटे का टाइमर लगा रखा है, तो वहाँ पे जो 1 घंटा है वो वेस्ट हो रहा है उसका, ठीक है? उसके जो रिसोर्सेज है वो वहाँ पे वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जीरो परसिस्टेंट में ये डिसएडवांटेजेस हो गया कि वहाँ पे अगर मान लो चैनल पहले ही फ्री हो गया तो आपका तो टाइम ऑलरेडी वेस्ट हो रहा है ना, तो ये जीरो परसिस्टेंट का डिसएडवांटेज हो गया। अब पी परसिस्टेंट क्या है भाई साहब, दोनों का मिक्सर है। दोनों का मिक्सर कैसे है? पी का मतलब क्या है यहाँ पे, पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब यहाँ पे कोई भी प्रोबेबिलिटी, जैसे कि यहाँ पे इन दोनों को मिक्सर बोले तो 1 परसिस्टेंट में क्या था, कंटिन्यूसली सेंस कर रहे थे। 0 परसिस्टेंट में क्या था, वहां पे हम वेट कर रहे थे, वेट के बाद भेज रहे थे, ठीक है? तो यहाँ पे दोनों का मिक्सचर है कि यहाँ पे सेंस तो कंटिन्यू कर रहा है। जैसे मान लो ए को डी को कोई डेटा भेजना है, ठीक है? तो ए कंटिन्यू सेंस कर रहा है। ए को जैसे ही वो फ्री मिला तो ए जो है वो इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं करेगा, वो कुछ टाइम रुकेगा, यानी कि पी प्रोबेबिलिटी लेगा। वहां पे वो पी प्रोबेबिलिटी कुछ भी ले सकता है, 0.1 ले सकता है, 0.5 ले सकता है, 0.2, 0 और 1 के बीच में कुछ भी ले सकता है। फिर अपना जो है डेटा वो ट्रांसमिट करेगा, यानी कि ए कंटिन्यूसली सेंस करेगा मीडियम को। जैसे ही उसे फ्री मिला उसने थोड़े टाइम वेट किया और उसके बाद अपना जो डेटा है वो उसने ट्रांसमिट करना शुरू किया, ठीक है? तो जैसे अगर मान लो उसने प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 ले ली तो वो तो 0 परसिस्टेंट बन जाएगा, और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू अगर 1 ले ली तो वो तो 1 परसिस्टेंट बन जाएगा। तो ये तीनों होते हैं 1 परसिस्टेंट, 0 परसिस्टेंट और पी परसिस्टेंट। बहुत ही सिंपल फंडा इनका। जो पी परसिस्टेंट है वो हम वाईफाई में यूज करते हैं जनरली। अब इसका ही एडवांस वर्जन, अगर हम इसका एडवांस वर्जन की बात करें तो सीएसएमएस सीडी और सीएसएमएस सीए आते हैं, ठीक है? तो सीएसएमएस सीडी में क्या होता है भाई साहब, कॉलिजन डिटेक्शन। यहाँ पे हम वायर्ड मीडिया की बात करेंगे। जब कॉलिजन अवॉइडेंस सीए की बात करेंगे तो वहां पे हम वायरलेस मीडिया की बात करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे वायर्ड मीडिया है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे बस टॉपोलॉजी हम देख रहे हैं, ठीक है? तो इसमें क्या है, सीएसएमएस सीडी कॉलिजन डिटेक्शन है। अब आपको कॉलिजन का पता कैसे चलेगा? तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कोई एक्नॉलेजमेंट यूज नहीं होगी। अब स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि भाई साहब एक्नॉलेजमेंट यूज नहीं कर रहे तो हम कैसे कर रहे हैं? तो जो एक्नॉलेजमेंट है वो ट्रैफिक बढ़ा देती है। जैसे आपने कोई डेटा सेंड किया, उसकी एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट कर रहे हो, तो ऑलरेडी वहां पे इतना ट्रैफिक है डेटा का, ऑलरेडी वहां पे शेयर्ड मीडियम है, और आप एक्नॉलेजमेंट का एक नया फीचर इंक्लूड करके वहां पे ट्रैफिक बढ़ा रहे हो, तो वहां पे कॉलिजन के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो भाई साहब पता कैसे करेंगे, जो हमारा डेटा है वो कोलाइड हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे कैसे पता करना है, ए को मान लो ट्रांसमिट करना है बी को कोई डेटा, ठीक है? तो ए अपना जो डेटा है वो ट्रांसमिट कर रहा है बी की तरफ। जैसे ही ट्रांसमिट करना शुरू किया, बी ने वापस सेंस किया चैनल को, तो वो कहाँ पे सेंस करेगा, वो सेंस करेगा अपने पॉइंट पे, ठीक है? तो उसने देखा वहां तक एक की अभी तक कोई भी बिट नहीं आई है, तो उसने सेंस किया वहां पे जो है मीडियम उसको फ्री मिला, तो उसने भी जो है अपना डेटा ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब बी का डेटा ए के डेटा से कोलाइड होगा तो क्या होगा, वहां पे एक कॉलिजन सिग्नल जो है बी की तरफ भी जाएगा और जो है ए की तरफ भी जाएगा। बट यहाँ पे एक शर्त है। शर्त क्या है कि उस टाइम पे जिस टाइम कॉलिजन हुआ और जो कॉलिजन सिग्नल ए की तरफ और बी की तरफ जा रहा है, ए और बी ट्रांसमिट करते रहने चाहिए। यानी कि ए ट्रांसमिट कर रहा है और तब तक उसके पास सिग्नल आ गया कि भाई साहब आपका डेटा जो है वो कोलाइड हो गया, तो ए को पता चल जाएगा हाँ साहब मेरा जो है कोलाइड हो गया है डेटा, और अब मेरे को दूसरा डेटा सेंड करना है नए एंड से, ठीक है? तो अगर मान लो ए का ट्रांसमिशन जो है वो 5 मिनट बाद ही रुक गया और जब उसके पास कॉलिजन सिग्नल आया तो क्या होगा, तब वो ये जज नहीं कर पाएगा कि ये जो डेटा का सिग्नल, कॉलिजन का सिग्नल आया है, वो उसी का डेटा का है या फिर किसी और स्टेशन के डेटा का है, ठीक है? तो यहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाएगा इसके बीच में, और वो समझेगा कि हाँ किसी और स्टेशन का डेटा जो है कोलाइड हुआ है, ठीक है? तो ये है एनालॉजी सीएसएमएस सीडी की। यहाँ पे जैसे ही कॉलिजन अकर हुई, कॉलिजन सिग्नल ए और बी तक पहुंचा, और शर्त क्या है, शर्त ये है कि ए और बी ट्रांसमिट करते रहना चाहिए। इसको हम एक बेटर एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पे ट्रांसमिशन टाइम जो है वो ट्वाइस क्यों होना चाहिए प्रोपगेशन डिले के। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, कोई भी स्टेशन ए है और कोई भी स्टेशन बी है, तो ए को बी की तरफ ट्रांसमिट करना है अपना डेटा, उसमें 1 घंटा लगता है, प्रोपगेशन टाइम है 1 घंटे का, ठीक है? और बी को ए तक कोई डेटा ट्रांसमिट करना होगा तो उसका भी टाइम सेम है 1 घंटे का। मान लीजिए एग्जैक्ट 12 बजे ए ने भी सेंस किया और बी ने भी सेंस किया मीडियम, ठीक है? तो ए को क्या मिला, आइडल मिला मीडियम, बी को क्या मिला, आइडल मिला मीडियम। तो दोनों ने अपना सेम टाइम पे ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, एग्जैक्ट आधे घंटे बाद, क्योंकि यहाँ से भी बिट्स आ रही है यहाँ से भी बिट्स आ रही है, तो एग्जैक्ट आधे घंटे बाद 12:30 पे होगा वहां पे कॉलिजन हो गया। तो ये कॉलिजन अकर होने के बाद जो कॉलिजन सिग्नल है ए की तरफ भी जाएगा और बी की तरफ भी जाएगा। यहाँ पे हम मान रहे हैं कि जो है ए और बी दोनों अभी तक ट्रांसमिशन कर रहे हैं, ठीक है? तो वो कॉलिजन सिग्नल का पता कब चलेगा ए और बी को, 1 बजे। 1 बजे क्यों चलेगा,
क्योंकि यहाँ पे 12:30 पे कॉलिजन अकर हुई और उसके बाद जो प्रोपगेशन टाइम है वो तो 1 घंटे का है, तो कॉलिजन सिग्नल को भी ट्रेवल करने में 1 घंटा लगेगा। बट क्योंकि आधे रास्ते में ही कॉलिजन हो चुकी है, तो वहां पे वापस ए तक कॉलिजन सिग्नल जाने में 1 बजे तक का टाइम, यानी कि आधे घंटे का टाइम और लग जाएगा। यहाँ पे शर्त क्या है, 1 बजे तक ए को ट्रांसमिट करते रहना होगा, यानी कि जब कॉलिजन सिग्नल उसके पास आया तो उसको पता चल गया कि हाँ उसका जो डेटा है वो कोलाइड हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास एक थ्योरी निकल के आती है, ट्रांसमिशन टाइम जो है प्रोपगेशन डिले से प्रोपगेशन टाइम से ग्रेटर होना चाहिए। अब सेकंड केस की अगर हम बात करें, वर्स्ट केस सिनेरियो, ए ने जो है 12 बजे स्टार्ट किया अपना ट्रांसमिशन और 1 घंटा लगता है। एग्जैक्ट 12:59 पे बी ने सेंस किया मीडियम को, बी ने सेंस किया मीडियम आइडल था, तो बी ने भी ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दिया। तो वहां पे क्या हुआ, 12:59 पे कॉलिजन अकर होगी। 12:59 पे अगर कॉलिजन अकर हुई है तो ए को कब पता चलेगा, ए को पता चलेगा वापस 2 बजे। क्यों, 1 बजे तक तो वो डेटा वहां पे पहुंचा और अप्रोक्स टाइम कितना है प्रोपगेशन का, प्रोपगेशन 1 घंटे का टाइम है, तो वहां पे 2 बजे तक पता चलेगा ए को। तो ये क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है जो ट्रांसमिशन टाइम है ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ प्रोपगेशन डिले। ठीक है, अब इसको अगर हम फर्दर आगे देखें, ट्रांसमिशन टाइम इक्वल टू क्या होता है, मैसेज लेंथ अपॉन बैंडविड्थ। ठीक है, तो इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करें तो लेंथ अपॉन बैंडविड्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स प्रोपगेशन डिले। ठीक है, और इसको हम आगे फर्दर कैलकुलेट करें तो लेंथ इक्वल टू 2 टाइम प्रोपगेशन डिले इनटू बैंडविड्थ। ओके, ये हो गया सिंपल फॉर्मूला। मिनिमम लेंथ यानी कि मिनिमम फ्रेम साइज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम फ्रेम साइज होनी चाहिए 2 इंटू प्रोपगेशन डिले इंटू बैंडविड्थ, ये होनी चाहिए मिनिमम फ्रेम साइज। ठीक है, अब यहाँ पे सीएसएमए सीडी में एक इफिशियंसी का भी फॉर्मूला आता है, इफिशियंसी ईटा इक्वल टू 1/1 प्लस 6.44 ए, ये इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये ए है, ए क्या डिनोट करता है, ए डिनोट करता है प्रोपगेशन टाइम या प्रोपगेशन डिले अपॉन ट्रांसमिशन टाइम, ये डिनोट करता है ए। ठीक है, तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या हो गया, ईटा इक्वल टू 1/1 प्लस 6.44 ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सीएसएमए सीडी में क्या दिखा, यहाँ पे हम एक्नॉलेजमेंट का यूज नहीं करते हैं और जो ट्रांसमिशन टाइम है वो 2 टाइम्स होना चाहिए प्रोपगेशन डिले या फिर प्रोपगेशन टाइम का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीएसएमए सीए यानी कि कॉलिजन अवॉइडेंस के बारे में। हमने देखा कि सीएसएमए सीडी जो था, कॉलिजन डिटेक्शन जो था, वो वायर्ड मीडिया में यूज कर रहे थे, बट सीएसएमए सीए जो है हम वायरलेस में यूज करेंगे। यहाँ पे कोई वायर नहीं होगा हमारे पास, तो वायर नहीं होगी तो हमारे पास कॉलिजन सिग्नल कैसे आएगा, क्योंकि जो वायरलेस मीडियम्स होते हैं उसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे वहां पे सिग्नल अटेन्यूएशन हो गई और कुछ भी थंडरस्टॉर्म आ गया तो वहां पे किस भी कॉलिजन अकर हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक फ्लो चार्ट से इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम मैंने कुछ 3-4 पॉइंट लिख रखे हैं, वो आपको वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हो। आरटीएस, सीटीएस, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ और मल्टीपल वेट्स। ठीक है, आईएफएस, एसआईएफएस, ये जो है मल्टीपल वेट्स है। तो इसके रीजंस जो है हम फ्लो चार्ट में एक साथ डिस्कस कर लेंगे। तो फ्लो चार्ट में ट्रांसमिशन स्टार्ट करना है, तो शुरुआत में हमारी के की वैल्यू है 0। के की वैल्यू, के किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पे के कर रहा है कॉलिजन को डिनोट। ठीक है, कॉलिजन कितने टाइम कॉलिजन अकर हो रही है हमारे पास। ठीक है, तो जैसे ही हमने मीडियम को सेंस किया, मीडियम हमें आइडल मिला या नहीं, अगर नहीं मिलता है तो हम वापस कंटिन्यूस सेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर जैसे ही हमें आइडल मिल गया तो हम यहाँ पे वेट आईएफएस यानी कि इंटर फ्रेम स्पेस, ये भी हमें वेट टाइम है हमारे पास, तो हमें वेट करना होगा। जैसे ही मीडियम हमें आइडल मिला, हम जो है इमीडिएटली ट्रांसमिट नहीं करेंगे अपना डेटा, हम वहां पे वेट करेंगे, वेट आईएफएस इंटर फ्रेम स्पेस। ओके, फिर यहाँ पे आती है कंटेंशन विंडो। कंटेंशन विंडो क्या है, यहाँ पे हमें रैंडम नंबर चूज करना होगा, किसके बीच में, 0 और 2 पावर k-1। हमारी अभी के की वैल्यू कितनी है, क्योंकि कोई भी कॉलिजन अकर नहीं हुई तो के की वैल्यू कितनी है, 0। तो 0 टू 2 की पावर k मतलब 2 की पावर 0-1, यानी कि ये हो गया 0। तो यहाँ पे शुरुआत में जो कंटेंशन विंडो में हमारे पास चूज रैंडम नंबर है, वहां पे हम 0 ही चूज होगा हमारा, क्योंकि हमारे पास k की वैल्यू है 0। ठीक है, फिर जैसे ही सेंड आरटीएस मतलब रेडी टू सेंड, यहाँ पे अपने को सिग्नल सेंड करना है आगे कि हम रेडी टू सेंड है, मतलब डेटा भेजने के लिए हम रेडी है। ठीक है, फिर आगे क्या आता है, शॉर्ट आईएफएस मतलब यहाँ पे भी अपने को वेट करना होगा। आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है अपने को मीडियम कब से आइडल मिल रखा है, बट हम जो है वेट कर रहे हैं ताकि हमारी जो है कॉलिजन जो है वो फ्यूचर में होने वाली कॉलिजन जो है वो कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक टाइमर लगा दिया। फिर जैसे ही सीटीएस रिसीव हुआ बिफोर टाइम आउट, यहाँ पे टाइम आउट से पहले सीटीएस रिसीव हो गया। सीटीएस मतलब कि क्लियर टू सेंड, आगे से हमारे पास सिग्नल आ गया कि क्लियर टू सेंड। तो हमने क्या किया, हमने एक बार और वेट किया, आईएफएस यानी कि इंटरफ्रेम स्पेस का एक बार और वेट किया। हमारे पास क्लियर टू सेंड का भी आ गया है, रेडी टू सेंड भी हो गया, हमारे पास क्लियर टू सेंड भी आ गया, बट हम किसका वेट कर रहे हैं, हम फ्रेम सेंड करके एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहे हैं। आईएफएस का वेट किया हमने, फिर हमने सेंड फ्रेम यानी कि फ्रेम को सेंड किया, फिर हम किसका वेट कर रहे हैं, हम एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहे हैं। इसमें हम सीएसएमए सीए में एक्नॉलेजमेंट को यूज करते हैं। जैसे हमारे पास एक्नॉलेजमेंट आ गई कि हमारे पास एक्नॉलेजमेंट यस, तो हमारा जो है ट्रांसमिशन सक्सेस हो गया। ठीक है, अगर हमारे पास जो है एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कॉलिजन अकर हो गई उस टाइम, तो हम क्या करेंगे, के की वैल्यू 1 से बढ़ा देंगे, k इक्वल टू k+1 कर देंगे। और यहाँ पे आप एक
चीज ध्यान दीजिए कि CTS जैसे क्लियर टू सेंड अगर हमारे पास टाइम आउट से पहले नहीं आता है तो हम वापस से k की वैल्यू वहां पे कॉलिजन कर देंगे और बोल देंगे k की वैल्यू 1 कर देंगे, ठीक है। अब आगे वाला स्टेप क्या है, k की लिमिट सेट कर रखी है हमने कि हमारे जो k की लिमिट है, मान लो कि यूजुअली तो 10 होती है, यहाँ पे हम सेट कर देंगे लिमिट कि यहाँ पे अगर मान लो 3 बार कॉलिजन हो जाती है तो मिशन को अबॉर्ट कर दो, यानी कि जो डेटा ट्रांसमिशन है उसको रोक दो। बट अगर k की वैल्यू मान लो उससे नीचे है, 10 से नीचे अभी तक हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम एक बैक ऑफ टाइम का वेट करेंगे जिसकी वैल्यू होती है रैंडम वैल्यू इनटू स्लॉट टाइम, ठीक है। उसका वेट करके वापस से सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो ये CSA में CA का फंडा था। इसमें क्या है, इसमें वायरलेस टेक्नोलॉजी के लिए यूज कर रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि जो हमारी आने वाली कॉलिजन्स है वो हम अपन कैसे डिटेक्ट करेंगे कॉलिजन को, इस हिसाब से डिटेक्ट करेंगे। तो आपने यहाँ पे देखा कि बहुत ज्यादा वेट टाइम हो रहा था, जहाँ पे हम वेट कर रहे थे IFS का, RTS सेंड कर रहे हैं, फिर CTS रिसीव कर रहे हैं, फिर वेट वापस IFS का वेट कर रहे हैं, ठीक है, और फिर बाद में जाके हम फ्रेम को सेंड कर रहे हैं। तो ये CSA में CA का फंडा है, कॉलिजन अवॉइडेंस, ठीक है। तो इसके बारे में 3 पॉइंट जो है, RTS, CTS, एक्सपोनेंशियल बेक ऑफ और मल्टीपल वेट टाइम जो है वो मैंने लिख रखे हैं, वो आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ था सारा CSMA के बारे में, और हमने मैक प्रोटोकॉल्स के बारे में सारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। और ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेट और UGC नेट के हिसाब से अगर हम देखें तो, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।